ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे क्रेडिट लिमिट तय करना। पिछले अध्यायों में हमने सीखा किस तरह से किसी भी पेमेंट के लिए कोई नियत मियाद देना या कोई मियाद निश्चित करना, जिसमें हम टाइम जो है वो निश्चित कर देते हैं कि इतने इतने समय में जो भी उधार माल हमने बेचा है या जो उधार माल लिया है उसका हमको पेमेंट लेना है या देना है। अब मान लीजिए आपने किसी पार्टी को बहुत सारा माल उधार बेच दिया और बाद में आपको पता चलता है कि समय पर उसका पेमेंट नहीं आ रहा है और आपका जो पेमेंट है, आपकी जो राशि है वो अटकी पड़ी है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हर पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी जाए, यानी कितने तक का उधार माल आप उसे बेचेंगे, ये अगर हमको नियत करना है तो ये क्रेडिट लिमिट किस तरह से तय की जाए, आइए अब हम ये देखते हैं। इसके लिए हमको फीचर्स में जाना होगा। F11 की हम प्रेस करेंगे। अब कंपनी फीचर्स का ये बॉक्स आ गया है, इसमें हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में देखिए यहाँ पर बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स। इसको हमको यस करना होगा। कंट्रोल A प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की से अब हम बाहर आ जाएंगे। अब ये फीचर हमारा चालू हो गया है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा एक कस्टमर D है जिसके लिए हमको ये क्रेडिट लिमिट फिक्स करना है। तो पहले हम बनाएंगे उसका लेजर, और लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अब यहाँ पर लेजर्स में जाएंगे और अब क्रिएट के लिए C प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कस्टमर D का लेजर। अंडर में ये आएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। अब यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये हम पहले ही यस कर चुके थे, ये यस किया हुआ है। आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। हम यहाँ पर 30 डेज का पीरियड डाल रहे हैं। अब आगे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सेट क्रेडिट लिमिट। तो कितने तक का माल आप उसे उधार बेचेंगे, ये लिमिट हमको फिक्स करनी है, वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तय किया कि 25,000 तक का माल हम उधार इस पार्टी को देंगे। ये 25,000 की लिमिट हमने फिक्स कर दी। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो हमने क्रेडिट लिमिट फिक्स की है 25,000 रुपये की, ये जाहिर है उधार के लिए है। इसका मतलब ये है कि हम इस पार्टी को उधार में 25,000 रुपये से ज़्यादा का माल नहीं बेचेंगे। पर अगर वो नगद में खरीदना चाहे तो हम उसे नगद में कितना भी माल बेच सकते हैं, पर उधार केवल 25,000 तक का ही माल दिया जाएगा। अब जो आपका कस्टमर है उसका जो भी मेलिंग डिटेल्स हैं वो आप चाहें तो यहाँ पर जो जो जानकारी आपको है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, और इसके बाद कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लें। ये लेजर हमारा बन गया। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। आइए अब हम देखते हैं एक ट्रांजैक्शन। मान लीजिए हमने हमारे कस्टमर D को लगभग 15,000 का माल बेचा, तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर चूंकि हमने माल बेचा है इसलिए हमको चुनना होगा सेल्स वाउचर। F8 हम इसके लिए प्रेस करेंगे। और मान लीजिए ये जो माल हमने बेचा है वो 5 जून को बेचा, तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं F2 प्रेस करके। रेफरेंस में हम डिलीवरी चालान नंबर दे देंगे 108। आगे आएंगे पार्टीज नेम में आ जाएगा कस्टमर D। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर उसकी क्रेडिट लिमिट जो हमने फिक्स की है वो यहाँ आ जाती है। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ये हमने नेम ऑफ आइटम शुगर चुन लिया। क्वांटिटी हमने दे दी 450 kg। रेट 33 रुपये का हमने लगाया। अमाउंट यहाँ पर आ गया 14,850 रुपये, यानी लगभग ये 15,000 है जिसका माल हम बेचना चाह रहे थे। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें चूंकि नया बिल है इसलिए न्यू रेफरेंस हम चुनेंगे। यहाँ पर बिल नंबर जो है नेम आ गया 10। ड्यू डेट क्रेडिट डेज जो 30 डेज हमने दी थी वो यहाँ पर आ गई। अब नरेशन हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए 7 जून को इसी पार्टी ने यानी कस्टमर D ने हमसे 11,000 का माल और खरीदा, यानी हमने उसे 11,000 का माल बेचा। ये हम पहले डेट बदल देंगे और यहाँ पर हमने डिलीवरी चालान नंबर डाल दिया
110। पार्टीज अकाउंट नेम यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर डी। अब यहाँ पर देखिए 25,000 रुपये हमने क्रेडिट लिमिट फिक्स की थी, जिसमें से 14,850 का माल हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। सेल्स लेजर में अब आ जाएगा सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ेंगे। अब नेम ऑफ आइटम राइस हम बेच रहे हैं, मान लीजिए राइस हमने लिया, क्वांटिटी है 200 kg, 55 रुपये के भाव से। अब यहाँ पर 11,000 अमाउंट आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर नया बिल है, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन से आगे जब इसको एक्सेप्ट करने जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज बताता है एरर, क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर डी 25,000 एक्सीडेड। तो अब दरअसल 14,850 का माल हम पहले ही बेच चुके थे और अब 11,000 का माल बेचने अगर हम जाएंगे तो ये 850 रुपये जो हैं वो ऊपर हो रहे हैं। जो क्रेडिट लिमिट हमने फिक्स की थी उससे 850 रुपये ऊपर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। कभी आपको ध्यान नहीं रहता है तो यहाँ पर टैली में आपको पता चल जाता है कि ये आपकी क्रेडिट लिमिट से ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर का कोई बिल यहाँ पर नहीं बन पाएगा। अब यदि हमको ये 11,000 रुपये का बिल बनाना है तो उसके लिए हमको क्रेडिट लिमिट बढ़ानी होगी। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये हम आगे डिलीवर चालान नंबर पर। अब यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे पार्टी अकाउंट्स नेम पर। कस्टमर डी के लेजर में हमको एक्चुअली अल्टरेशन करना होगा, तो उसके लिए अब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हम आ गए लेजर अल्टरेशन पर। अब यहाँ से हम ये जो हमारी सेट क्रेडिट लिमिट है जो 25,000 है, इस पर आ जाएंगे। मान लीजिए हम इसको बढ़ा करके 30,000 कर देते हैं। ये हमने क्रेडिट लिमिट बदल के 30,000 रुपये कर दी। अब हम कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए वापस हम वाउचर पर आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट अब हो गई है 30,000 रुपये। अब एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जिस तरह से हमने कस्टमर डी की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई, अब उसी तरह अगर आप बाकी डिटेल्स की क्रेडिट लिमिट भी देखना चाहते हैं या डालना चाहते हैं या उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले एस्केप की दबाते हुए हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ से हम आएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, ए प्रेस करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में हम जाएंगे लेजर्स पर और लेजर्स में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रेडिट लिमिट्स का, एल प्रेस करेंगे। यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई है, इसमें से हम सन्ड्री डेटर्स पर चले जाएंगे। यहाँ देखिए जितने भी हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं उनकी लिस्ट हमको यहाँ पर मिल जाती है। कस्टमर डी की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमने अभी चेंज की थी, 25,000 से बढ़ाकर 30,000 की, और बाकी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी हमने कोई क्रेडिट लिमिट यहाँ पर अभी डाली नहीं है। वो अगर हम डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। पहले से जो क्रेडिट लिमिट डली हुई है उनको चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको क्रेडिट पीरियड भी दिख जाता है। हर कस्टमर के लिए या हर डेटा के लिए हमने जो क्रेडिट पीरियड निर्धारित किया है उसको अगर हम बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। जैसे कस्टमर ए के लिए 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, इसको बदल करके अगर हम 35 दिन करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं क्रेडिट लिमिट में या क्रेडिट पीरियड में, वो करके इसे एक्सेप्ट करके यहाँ से बाहर निकल जाएं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा क्रेडिट लिमिट तय करना।